प्रिय दर्शक नमस्कार। आइए जीवन दर्शन यात्रा में आप और हम मिलकर किसी विषय पर संवाद करते हैं। विषय है ध्यान। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर साधक, भक्त या व्यक्ति अपने आप से जुड़ता है। ध्यानी वह अपने मन से, अपने देह से, अपने प्राण से, अपनी आत्मा से और परमात्मा को खोजने की पावन यात्रा है, जिसमें हम ध्यान के जरिए हम देश भर में गांव वाले, समाज वाले, संसार वाले, दुनिया भर की खबरों को जान लेते हैं। दुनिया भर की खोज हम कर लेते हैं, पूरी दुनिया को जान लेते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को नहीं समझते या अपने आप को नहीं खोजते, तब तक हमारी जो खोज है वह हमेशा के लिए अधूरी रहती है। ध्यान ही खुद के जरिए खुद को खोजने का एक जरिया है। जब भी हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो मौन को उपलब्ध होते हैं, एकांत को उपलब्ध होते हैं और धीरे धीरे हम अपने मन को साक्षी भाव से देखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। हम अपनी पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से हमेशा कर्ता या भोक्ता बने रहते हैं। यानी कि हम कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं। हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां है वह बाहरी, बाजारू, बहिर्मुखी दुनिया में सतत सक्रिय रहती है। लेकिन ध्यान ही एक ऐसी परम पावन पवित्र अवस्था है जहाँ हम बाहर भटकती, दौड़ती, भागती पंच ज्ञान इंद्रियों को, बाहर दौड़ते भागते मन को एक जगह केंद्रित कर देते हैं। आत्म केंद्रित, शांत, एकांत, अंतर्मुखी अवस्था में हम विद्यमान होते हैं, जिसके जरिए हम अपने आप को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। खुद को खोजना इतना मुश्किल है कि जब हम ध्यान में, एकांत में दृष्टा या साक्षी या अकर्ता बनकर, आंखें बंद करके आसन लगाकर जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे मन में असंख्य विचारों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। विचारों का प्रवाह प्रारंभ इसलिए होता है कि हम हमेशा खुली आंखों से घर, परिवार, समाज, संसार, देश, दुनिया की सारी खबरें सुनते रहते हैं, घर परिवार के सारे कार्य करते रहते हैं। कभी हम मोबाइल चलाते हैं, कभी हम टीवी देखते हैं, कभी दोस्तों से बातें करते हैं, कभी रिश्तेदारों से मिलते हैं, कभी ऑफिस का काम करते हैं, कभी दुकान का काम करते हैं, कभी घर का काम करते हैं। तो सुबह से शाम तक 24 घंटे में हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। केवल निद्रा अवस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जब हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होते हैं या मौन में रहकर हम आंखें बंद करके पालथी मारकर स्थिर स्थायी अवस्था में जब बैठते हैं, तब हमारा मन उग्र रूप से कार्य करने लगता है। क्योंकि हम जब कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, हम ना देख रहे होते हैं, ना सुन रहे होते हैं, ना बोल रहे होते हैं, न किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, न मोबाइल चला रहे होते हैं, न टीवी देख रहे होते हैं और न ही कोई कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि हम कर्ता या भोक्ता नहीं होते, केवल दृष्टा या साक्षी बन जाते हैं। तब हमारा मन विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, क्योंकि हमारा उस वक्त शरीर कोई काम नहीं करता है, लेकिन हमारा जो मन जो है वह कार्य करता रहता है। जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहरी, बाजारू दिशाओं में सक्रिय नहीं होते हैं, तब हमारा मन और ज़्यादा प्रेरक बन जाता है। मन में असंख्य विचारों का जन्म होने लगता है और एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद में तीसरा विचार, तीसरे विचार के बाद में चौथा विचार, इस तरीके से असंख्य विचारों का जन्म होता रहता है। लेकिन विचार वही होते हैं हर साधक के मन में, जो किया हुआ कर्म है और जिया हुआ जीवन है
वही मौन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, एकांत की अवस्था में, भक्ति की अवस्था में या साधना की अवस्था में साधक के सामने आता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर आंखें बंद करके बैठ जाऊं तो मेरे मन में वही विचार आएंगे कि मैंने 1 घंटे पहले किया है, 2 घंटे पहले मैंने क्या किया है, मैं किन से मिला हूँ, क्या बात की है, मैंने कल क्या किया था, मैंने परसों क्या किया था। इस तरीके से हमारे जीवन के जो कर्म है वो ध्यान की अवस्था में एक स्मृति के रूप में, एक याददाश्त के रूप में, एक विचारों के रूप में वापस हमारे सामने आते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में साधक उतरता चला जाता है वैसे वैसे और पुराने जो कर्म है, संचित कर्म है, वह हमारे सामने आते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान की गहराई में उतरने के लिए हमारे कर्मों का शुद्ध होना, सात्विक होना, पवित्र होना परम आवश्यक है। हमारे कर्म जितने शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे, अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, उतना हमारा मन शांत होगा। जितना मन शांत होगा, मन जितना सुखी होगा, मन जितना सफल होगा, उतना ही मन शांति की अवस्था को उपलब्ध होगा। और मन जितना शांत होगा उतना ध्यान की गहराई में उतरने की अवस्था में सहूलियत बनती चली जाएगी। अगर हमारा मन अशांत है और हम अगर ध्यान करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी हमारा मन शांत होता है तो हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लगातार ध्यान की अवस्था में बैठकर ध्यान करते रहते हैं। तो हमें हमारे जीवन में खुद को समझने के लिए ध्यान के जरिए भीतर की गहराई में डूबकर हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है, मौन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम खुद ही खुद को समझ सकते हैं, खुद ही खुद के बारे में जान सकते हैं। जब हम खुद ही खुद को जानते हैं तो अपना महत्व, अपना मूल्य स्वयं आंकने लगते हैं। क्योंकि हम ध्यान के जरिए भीतर उतरने के लिए देह के जरिए, मन के जरिए, प्राण के जरिए, जिन्हें हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, उनके जरिए हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं। ध्यान देह के जरिए ही संभव है क्योंकि देह के जरिए संसार और सत्य दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक तल को जानते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं और हम ये भी समझते हैं कि हमारे जीवन का महत्व और मूल्य क्या है। तो मित्रों, ध्यान को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। और जब हम लगातार वाणी विचारों के जरिए बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी हम ध्यान की अवस्था में उपलब्ध होते हैं, पालती माल को मारकर एकांत मौन की अवस्था में जब बैठते रहते हैं, तब हमारा देह भी एक स्थिर स्थायी अवस्था में रहता है। और देह जब स्थिर स्थायी अवस्था में रहता है तब हमारे देह में मन की ऊर्जा, प्राणों की ऊर्जा लगातार बहती रहती है। लेकिन ध्यान में जब हम बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं या पैर ऊपर नीचे करते हैं या रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठते हैं या ध्यान की कुछ अवस्था के बारे में हम बार बार देह को आगे पीछे करते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे देह में, हमारे शरीर में जो अनवरत जो ऊर्जा बहती है वह भी हिलने लगती है। अस्थायी रूप से हम असक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान की अवस्था में शरीर स्थिर और स्थायी अवस्था में ही बैठना चाहिए ताकि देह में जो ऊर्जा जो बह रही है वह स्थिर हो और हमारा मन भी स्थिर अवस्था में विद्यमान रहे। क्योंकि ध्यान के जरिए हम विचारों के परे की अवस्था में पहुंच सकते हैं। मन के परे क्या है, विचार के परे क्या है, शब्द के परे क्या है, ज्ञान के परे क्या है और समय से परे क्या है, उस जगत की अगर खोज में है तो हमें शब्द, विचार, ज्ञान और समय के संसार को खोजकर सहज अवस्था में ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होना होगा। ध्यान भीतर की यात्रा है और भीतर की यात्रा सहज सुलभ हो सकती है। सहज अवस्था में ही भीतर की यात्रा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए मुंबई से दिल्ली जाना है और मुंबई से दिल्ली हम बाय ट्रेन से जाते हैं, लेकिन ट्रेन से भी अगर जल्दी जाना है तो हम फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान की अवस्था में ऐसा नहीं होता। भीतर की अवस्था में नियमित निरंतर साधना के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के आशीर्वाद से, नियमित भक्ति और साधना के जरिए ही हम सहज अवस्था में ही ध्यान की भीतर की यात्रा को उपलब्ध हो सकते हैं। जितना मौन, एकांत
ध्यान की अवस्था में रहते हैं और जीते हैं उतना आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं, और धीरे धीरे हम समय और ऊर्जा की बचत करके हम अपने विचारों के तल को खोजने लगते हैं। हम हमेशा कर्ता और भोक्ता बने रहते हैं सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में, लेकिन ध्यान के जरिए हम दृष्टा और साक्षी होने का अभ्यास करते हैं। हम मात्र एक अभिनय कर रहे हैं, हम मात्र एक नाटक कर रहे हैं, और तमाम तरीके का अभिनय, पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक अभिनय जो है वो होश में रहकर, बोध में रहकर, साक्षी भाव से कर रहे हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ करने की अवस्था को उपलब्ध रहते हैं। हम ये कर रहा हूँ, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया इत्यादि मैं के अहंकार का पोषण करते रहते हैं। लेकिन मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस बाजारवाद के जगत में ध्यान के माध्यम से घंटे 2 घंटे प्रतिदिन ये अभ्यास भी करना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी न तो था और मैं न कुछ भी रहूँगा। जब हम पूर्ण रूप से मौन की अवस्था में, एकांत की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे जब बैठते हैं तो हम खुद ही खुद को खोज पाते हैं और जीवन के तल को समझ पाते हैं। होश में और ध्यान में इतना ही परिवर्तन है या इतना ही अंतर है कि होश हम चलते फिरते दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी साध सकते हैं। बाहर जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम होश को साध सकते हैं, क्योंकि बाहरी बहिर्मुखी अवस्था में भी होश को साधा जा सकता है। लेकिन ध्यान जो है वो आंतरिक अंतर्मुखी अवस्था में आंखें बंद करके एक स्थिर स्थायी अवस्था में बैठकर होश को साधने की प्रक्रिया है। ध्यान की अलग अलग अवस्था है, ध्यान की एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों, हजारों विधियां हैं, और हम कौन से किस विधि से ध्यान की गहराई में उतरते हैं और ध्यान के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ध्यान की गहराई में उतरने पर हमें अनुभवी गुरुजनों और गुणीजनों का मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। लेकिन साधक के भीतर अगर सच्ची प्यास है, सच्ची तड़प है, सच्चा समर्पण है, खुद को जानने की, आत्मा परमात्मा को खोजने की, तो धीरे धीरे साधक अपनी सहज अवस्था को उपलब्ध होता है और धीरे धीरे जीवन के रहते जीवन की खोज में लगा रहता है। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।